हेलो गाइस, सबको मेरा जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो है रिगार्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। एज़ यू नो, मैं ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में वर्क कर चुका हूँ, तो मुझे पता है पोस्ट ऑफिस कितना सेफ़ है, सिक्योर है। जैसा कि आप इस थंबनेल से देख ही सकते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस है उसके थ्रू आप 8.8% के अप्रॉक्स कैसे अर्न कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में बताऊँगा। वैसे तो हाईएस्ट रेट जो होता है 7.5 के आसपास होता है एफडीज़ में, बट एक ट्रिक होती है एमआईएस को कन्वर्ट करके, वो मैं बताऊंगा। उसका कैलकुलेशन भी मैं पूरा दिखाऊंगा कि आप कैसे 8.8% पर एनएम के अप्रॉक्स अर्न कर सकते हैं। दिस इज़ द सेफेस्ट मेथड, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो आपका पैसा लगा होता है उसमें कोई रिस्क नहीं है। नॉर्मल एक एफडी टाइप का है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। मैं इसमें आपको फिक्स डिपॉजिट के बारे में, रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में और मंथली इंटरेस्ट स्कीम के बारे में बताऊंगा। एंड लास्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें मैं आपको कैसे कन्वर्जन करना है और कैसे आप ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सो लेट्स गो, आगे चलते हैं। मेनली मैं 3 स्कीम्स के बारे में बात करूंगा जो कि पोस्ट ऑफिस की है। पहली है मंथली इनकम स्कीम, सेकेंड इज़ टर्म डिपॉजिट और जिसको हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज़ रिकरिंग डिपॉजिट। मंथली इनकम स्कीम क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपने कुछ पैसा कहीं पे रखा एज अ फिक्स डिपॉजिट और उसका जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो आपको मंथली रिसीव हो रहा है आपके अकाउंट में, उसको कहते हैं मंथली इनकम स्कीम। अब पोस्ट ऑफिस की बात करें तो जो एमआईएस है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4%। आपको यहाँ मिनिमम 5 ईयर्स के लिए अपना पैसा डालना पड़ता है, लॉक इन होता है, और उसमें 5 साल का ही टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है एक बार में, और वो आपका 60 पार्ट्स में, यानी हर मंथ के हिसाब से 5 साल का बनता है, तो वो डिवाइड हो जाता है 60 पार्ट्स में, और वो हर पार्ट आपको हर मंथ रिसीव हो जाता है जैसे ही मैच्योरिटी होती है हर मंथ की। सेकेंड चीज़ है आपका नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट, या इसको फिक्स डिपॉजिट भी आप लोग कहते हैं। तो जो पोस्ट ऑफिस है उसमें इसका रेट 6.9 से वेरी करता है 7.5 तक। तो अब अगर आप 1 साल का करते हैं तो 6.9 के अप्रॉक्स रहता है, फिर वो 2 साल 3 साल का बढ़ता जाता है, और 5 साल का अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है इफ़ेक्टिव। एंड थर्ड वन इज़ रिकरिंग डिपॉजिट। काफ़ी लोग रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं। कई लोग इसको म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर करते हैं कि जैसे उसमें हर मंथ एसआईपी कट रहा है तो ये भी जा रहा है, बट ये श्योर शॉर्ट इनकम का ज़रिया है। इसमें मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं तो कई बार म्यूचुअल फंड्स में आपका अप एंड डाउन हो जाता है बैलेंस, बट रिकरिंग डिपॉजिट में आपको एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले डिक्लेयर हो गया है वो मिलता रहता है 5 साल तक। आप हर मंथ कुछ ना कुछ, फॉर एग्जांपल 500 700 डिपॉजिट करते हैं और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है। जो पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट है रिकरिंग डिपॉजिट, वो क्वार्टरली कंपाउंड होता है, मतलब हर क्वार्टर में जितना जुड़ जाता है वो कंपाउंड हो जाता है, फिर अगले क्वार्टर में कंपाउंड हो जाता है। तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन हर 3 महीने बाद कंपाउंड होता है वो। ठीक है, आई होप आप इतना समझ चुके होंगे ये तीनों स्कीम्स के बारे में। अब आगे चलते हैं, डिटेल में बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट क्या होता है या टर्म डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट 1 साल से शुरू हो जाता है, 5 साल तक रहता है, उससे ज़्यादा भी अगर आप एक्सटेंड कराना चाहें तो। इसकी मैच्योरिटी की भी ऑप्शंस होते हैं, आप उसको दोबारा फिक्स में कन्वर्ट कराना चाहते हैं या फिर आप उसको मतलब वापस अपने अकाउंट में रिसीव करना चाहते हैं। बहुत सारे मेथड हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, पोस्ट ऑफिस के रेट पे ही मैं बात करूँगा। अगर आप 1 साल की बात करते हैं, 1 साल के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1 लाख रुपए है, तो करेंटली 6.9% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चल रहा है पोस्ट ऑफिस में फॉर फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं, 6.9 के हिसाब से आपका साल भर का बनता है 6,900 रुपये। अगर आप प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए, वहीं पे करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 पड़ता है। कब? जब आप 5 साल के लिए उस अमाउंट को लॉक इन पे डालते हैं। जैसा कि मैंने एमआईएस में बताया था 7.4% है, बट फिक्स डिपॉजिट में आपको 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको ये हर साल मिल जाता है आपका 7.5 के हिसाब से। अगर आप 5 साल के लिए लॉक इन करते हैं तो आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 37,500 रुपये अबव आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो इन टोटल आपको प्रिंसिपल के साथ 1 लाख प्लस 37,500 रुपये, यानी 1,37,500 रुपये आपको 1 साल बाद मिल जाएगा। ये सेफ़ इनकम का तरीका है और इसमें फ़िक्स इनकम है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, मार्केट प्लेयर्स कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है आपका होता है एसआईपी टाइप का, मतलब आप इसमें हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं।
फॉर एग्जांपल मैंने 1000 या 500 रुपये मेरे पास जो मंथ की सेविंग होती है वो मैंने आरडी में कन्वर्ट कर दी, तो वो हर मंथ जाता रहता है और हर 3 मंथ में वो कंपाउंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल 3 मंथ मेरे गए 500 रुपये, तो वो 1500 जब हो जाएगा तो 3 मंथ में कंपाउंड हो जाएगा। अब उस 3 मंथ के बाद जो इसका इंटरेस्ट जुड़ेगा वो अगले 3 महीने बाद फिर उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। सो कंपाउंडिंग जो होता है वो 3 मंथ पे होता है। अब देखिए ये जो होता है जनरली 5 साल के लिए होता है, आप इसको 3 साल में भी तोड़ सकते हैं, बट उसका ये होगा कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंटली चल रहा है पोस्ट ऑफिस में। सेविंग्स का हाईएस्ट चलता है जो कि सेविंग्स बैंक में, बाकी बैंक्स 2.753 के आसपास देते हैं, बट पोस्ट ऑफिस आपको 4% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है सेविंग्स अकाउंट पे। तो इनकेस अगर 3 साल के पहले आप तोड़ाते हैं अपना रेकरिंग डिपॉजिट, तो आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया जाएगा, मतलब 4% के हिसाब से आपका जो भी है कैलकुलेट करके आपको आपका जो है अमाउंट पे कर दिया जाएगा। इनकेस आप 5 साल से पहले मैच्योरिटी लेते हैं, तो अगर आप 5 साल तक वेट करते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें रेकरिंग डिपॉजिट में ये है 6.7%। अब मान लीजिए मैं मानता हूँ कि आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किया है ना। अब 500 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किया तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा आपका 5 साल में वो 500 इंटू 12 फॉर 12 मंथ्स इंटू 5 फॉर 5 ईयर्स, तो ये आपका टोटल जो कॉर्पस होगा वो 30,000 होगा। यानी ये आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट हो गई, जो आप ऑलरेडी जमा कर रहे हो 30,000 हो गया। अब इस पर आपको 5 साल बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5,638 रुपये 83 रुपये मिलेगा। ये मैंने पोस्ट ऑफिस के कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो 18.94% होगा। अब ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, आपको पता है कि 6.7% जो आपको मिल रहा है ना, यहाँ पे क्लियरली मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो आपको 6.7% मिल रहा है ना रेट, ये डायरेक्ट आपके इस इन्वेस्टमेंट पे थोड़ी मिल रहा है। ये तो आपने 500 हर महीने डाले हैं ना, तो आपको जो लास्ट में पे आउट मिल रहा है, जो टोटल आपका इंटरेस्ट बनेगा ना, वो 18.94 बनेगा इस अमाउंट का, टोटल अमाउंट का। तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। अब ये 5 साल का है, तो इसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा इफेक्टिव वो 3.79% पर मंथ होगा, पर एनम पर एनम। तो 30,000 के ऊपर अगर आपको आरडी में 3.79% पर एनम के हिसाब से मिल रहा है, ये काफ़ी कम हो जाता है, बट सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। और आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करते हैं तो कब कितना कट रहा है आपको आइडिया नहीं लगता, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो एक पे आउट बड़ा सा मिलता है तो वो कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो जनरली लोग 500, 1000 या 100 रुपये का भी आरडी करा के रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मंथली इनकम स्कीम पे। मंथली इनकम क्या होता है कि आपने एक टोटल अमाउंट, जैसे फिक्स डिपॉजिट आप करते हो तो आपको 5 साल में मैच्योरिटी मिलती है। इसमें आपने जो फिक्स डिपॉजिट कर दिया उसके ऊपर आपको हर मंथ पैसा आपका इंटरेस्ट का मिलता जाता है। वो ऑटो कैलकुलेट हो जाता है कि 5 साल में आपका कितना हो रहा है टोटल अमाउंट, और वो 60 से डिवाइड करके आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया हमने 1,00,000 रुपये। अब करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका अभी चल रहा है 7.4% है पोस्ट ऑफिस का, है ना। तो 7.4% के हिसाब से 1,00,000 पे 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है इसका, 5 साल का। तो टोटल रिटर्न आफ्टर 5 ईयर्स आपको क्या मिलेगा, 1,00,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 7.4% ईयरली इंटू 5, क्योंकि 5 साल का लॉक इन है, डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपका 37,000 रुपये जो है ये इंटरेस्ट अमाउंट बनता है। किसके केस में, MIS के केस में। अब आगे चलते हैं, तो जो मंथली इंटरेस्ट पे आउट होगा आपको, अब ये तो आपका 5 साल का कॉर्पस हो गया जो इंटरेस्ट हो गया। अब आपको हर मंथ अगर चाहिए तो इस इंटरेस्ट से ही मिलेगा ना, प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको मिलेगा नहीं, वो तो 5 साल बाद आपको एक साथ मिल जाएगा 1,00,000 रुपये। लेकिन तब तक आपको इस 37,000 रुपये का जो पहले से कैलकुलेट हो गया 5 साल के लिए, उसको 60 किश्तों में डिवाइड कर देंगे। 60 क्यों, क्योंकि 12 महीने होते हैं और 5 साल का लॉक इन है, तो टोटल 60 होते हैं मंथ। तो 60 मंथ में आपको हर मंथ 617 रुपये मिलेगा एज अ इंटरेस्ट 1,00,000 रुपये पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मेन कंसेप्ट मेरा जो था ये समझाना था, MIS प्लस RD। कई लोग ये सब चीज़ें जानते हैं, कई लोग नहीं भी जानते। तो इससे आप जो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि जनरली लोग फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं, 7.5% उनको मिल जाता है, वो उसमें खुश हो जाते हैं। बट उसको अगर वो थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो वो थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही थंबनेल में बताया था, 8.8 के पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जनरेट कर सकते हैं।
अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आप एफडी कराने वाले हो 1 लाख रुपए की, तो आप वो एफडी ना कराओ, क्योंकि एफडी में आपको 5 साल में इंटरेस्ट पे आउट होगा। आप उसका करा लो ना, आप उसका एमआईएस करा लो। एमआईएस मैंने बताया आपको स्लाइड में कि मंथली इंटरेस्ट पे आउट जो होता है, आपको हर मंथ आपका ब्याज मिल जाता है, आपके अकाउंट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलाया है, तो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग्स बैंक वाला अकाउंट होगा, उसमें आपको हर मंथ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मतलब इंटरेस्ट अमाउंट जो है, जो 60 किस्तों में डिवाइड हुआ है, वो मिल जाएगा। अब इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5 साल की एफडी से 0.1% कम होता है। 5 साल की एफडी में जो आपका है तो 7.5% होता है। 5 साल की एफडी में 7.5% होता है। यहाँ पे आपको 7.4% पर एनम का मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं 5 साल तक अगर कैलकुलेट करता हूँ, है ना, इस चीज़ को मैं एमआईएस को, तो मंथली इंटरेस्ट मेरा कितना आ रहा है, 617 रुपये 1 लाख पे। हर महीने 5 साल तक 617 रुपये आ रहा है। अब खाते में तो आके वो पैसा पड़ा हुआ है और 600 रुपये कोई निकालता भी नहीं इतनी जनरली। तो आप क्या करिए, इसको आरडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 600 तो हर मंथ आना ही है 5 साल तक। आरडी भी 5 साल का होता है और 6.7% पर एनम करेंटली चल रहा है आरडी का रेट पोस्ट ऑफिस में। तो आप ये जो 617 रुपये है ना, इसका आरडी तुरंत करा दो। जैसे एमआईएस कराओ तो उसके 1 महीने बाद आप 617 की आरडी करा दो एक, तो वो 5 साल तक जो एमआईएस का आपका इंटरेस्ट आएगा ना खाते में, वो आरडी में कन्वर्ट होता जाएगा। तो जो टोटल आरडी का प्रिंसिपल होगा, ये भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। पूछे क्यों? क्योंकि जो 617 रुपये आपको हर महीने मिल रहा है ना, ये वही पैसा तो है। अब ये एज अ प्रिंसिपल कन्वर्ट हो गया आरडी में। अब आरडी का भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा ना 5 साल का, क्योंकि 617 रुपये हर मंथ जो आपके जमा हो रहे हैं, तो जब 5 साल पूरे होंगे तो एक टोटल अमाउंट आपको एज अ इंटरेस्ट मिलेगा ना, जो मैंने पहले बताया था 18% के आसपास। तो ये अमाउंट जो है आपको आरडी इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल में। तो आप लगा लो दोनों अमाउंट को प्लस करके, ये दोनों अमाउंट आप ये दोनों अमाउंट प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा जो आरडी का आपका प्रिंसिपल अमाउंट गया है, जो कि एमआईएस का इंटरेस्ट था, और इस पे भी आपको 6.7% के हिसाब से 3 मंथ्स में जो कंपाउंड होने वाला ब्याज है वो मिल गया है 5 साल का टोटल कॉर्पस में। आगे चलते हैं तो कैलकुलेशन देखते हैं। ये मैंने वेबसाइट से किया है डायरेक्ट कैलकुलेशन। 617 रुपये मंथली में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 617 रुपये मिल रहे हैं एमआईएस से एज ए इंटरेस्ट। टेन्योर मैंने 60 मंथ्स का किया है, क्योंकि हर 5 साल के लिए अगर मैं करता हूँ, 12 महीने होते हैं, तो 60 किस्तें होती हैं, यानी 60 बार 617 रुपये जमा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है आरडी पे 6.7%, क्वार्टरली कंपाउंड होता है। तो आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा आपका 44,033 रुपये। ये आपका आरडी का अमाउंट प्लस आरडी का इंटरेस्ट, यानी टोटल ये मैच्योरिटी अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। ये नीचे वाला आपका इंटरेस्ट है, इसको माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल 37,000 के आसपास था आपका, प्लस 7,000 आपका ब्याज मिल गया आरडी पे। अब आरडी का जो अमाउंट था आपका, वो तो आपका एमआईएस का इंटरेस्ट था, यानी ये तो आपने खुद से लगाया नहीं, ये तो एमआईएस से आया। एमआईएस में ऑलरेडी 1 लाख रुपये आपका इन्वेस्टेड है। उस 1 लाख रुपये के ऊपर आपको जो एमआईएस में पैसा आ रहा है हर मंथ, वो आपने आरडी में कन्वर्ट कर दिया। अब उस आरडी पे भी तो ब्याज मिल रहा है 6.7% पर एनम के हिसाब से। तो टोटल जो आपका 5 साल बाद आरडी और आरडी का मैच्योरिटी वैल्यू होगी ना इंटरेस्ट के साथ, वो होगी 44,033 रुपये। अब ये आपका पूरा इंटरेस्ट का पैसा है सारा का सारा, इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल आपका 1 लाख अलग पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया किसको कहते हैं, जो फाइनल मैच्योरिटी के टाइम में आपको टोटल ब्याज मिला होता है अदर देन आपका प्रिंसिपल, उसको आप प्रिंसिपल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि हर ईयरली चाहिए तो उतने ईयर से डिवाइड कर लो, मंथली चाहिए तो उतने मंथ से डिवाइड कर लो, तो आपको मंथली या ईयरली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा आफ्टर कन्वर्जन ऑफ एमआईएस इंटरेस्ट इनटू आरडी ऑफ 5 ईयर्स। तो देखते हैं रेट जो है हमारा, तो रेट हम कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने बताया आरडी का जो अमाउंट है ना, ये तो आपका पूरा इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें एमआईएस का इंटरेस्ट आया जो आ रहा है आपको 617 रुपये, प्लस आरडी का जो आपका है आरडी का ब्याज है जो इंटरेस्ट है 6.7% ईयरली के हिसाब से, जो 3 मंथ में कंपाउंड हो रहा है। ये दोनों अमाउंट मिला के ये आपका आरडी अमाउंट आ जाएगा, जो आपका ऊपर का पैसा अदर देन प्रिंसिपल। और जो एमआईएस में आपने प्रिंसिपल लगाया था 1 लाख रुपये, जो आपका खुद की पूंजी थी जो लगाई थी आपने एज अ इन्वेस्टमेंट, इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट
एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, जब 5 साल पूरे होंगे तो आपको आरडी में इतना अमाउंट मिल चुका है, ये आपका 1 लाख रुपए लगाया हुआ था, तो कुल आपको ब्याज मिला है 44% 5 साल में। तो अब आप ईयरली निकाल सकते हैं, 44 डिवाइडेड बाई 5, 8.8% पर एनम। देख रहे हैं कितना बड़ा चेंज है। अगर आप एफडी पे लगाते 5 साल की तो आपको मिलता 7.5% मंथली के हिसाब से, इंटू 5 कर लो, 7 5 जो 35, 5 जो 25, 37.5% के आसपास आपको मिलता। यहाँ कितना मिल रहा है आपको? 44 के आसपास। तो है ना फ़ायदे का सौदा। सो कई सारी वीडियोस और भी पड़ी होंगी ऐसी, बट मैंने सोचा एक बार मैं भी इस चीज़ को क्लियरली समझाने की कोशिश करूं, ताकि जो लोग अभी नए हैं, इस चीज़ से जुड़े हैं, वो इस चीज़ का लाभ उठा सकें। सो मैंने आई होप कि मैंने अच्छे से ये चीज़ समझाई होगी। किसी को अगर कोई डाउट होता है तो वो कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप पोस्ट ऑफिस में जाके ये चीज़ें कर सकते हैं। आप अकाउंट अपना सेविंग्स में ओपन करा लीजिए, सेविंग्स के थ्रू आप एक MIS का अकाउंट खुलाइए, और MIS का जो नेक्स्ट मंथ ब्याज आएगा उसके थ्रू आप एक 5 साल की RD बांध दीजिए। क्योंकि आपको पता है अगर आप FD करोगे तो आपका 5 साल तो पैसा फंसा ही है, तो उससे बेटर आप MIS करके उसको RD में कन्वर्ट कर दो, तो 7.5 की जगह आपको 8.8 मिल जाएगा, 1.3% एक्स्ट्रा मिल रहा है। मैंने तो 1 लाख पे कैलकुलेशन किया है, अगर आप चाहो तो एक बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो। बड़ा अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सोचिए अगर 10 लाख करते हैं तो वो जो मैंने ये 44,033 रुपये निकाला है, तो ये 4,40,000 रुपये कुछ हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं? 8.8% जो कैलकुलेट हो रहा है आपका, तो एक बहुत अच्छा अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। FD की जगह MIS कराइए, उसको RD में कन्वर्ट कर दिए। आई होप आप सबको बेहतर समझ में आया होगा ये। थैंक यू सो मच।